इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटा वकील, छोटा डॉन अपना सऊद शकील, उसके 141 रन्स की ब्रिलियंट इनिंग्स। मतलब जिस टाइम ये लौंडा बैटिंग करने आया ना, छोटा चेतन हमारा अपना ज़ाती सरकार, उस टाइम गेंद जो है ना वो डांस करवा रही थी पाकिस्तान के बैटर्स को। 16 के ऊपर 3 आउट हो चुके थे, बाबर आउट, शान मसूद आउट, अपना अब्दुल्ला शफीक आउट। तो वो प्रेशर की सिचुएशन थी। बांग्लादेश की जो पेसर्स थे, शरीफुल हो गया, हसन हो गया, नाहिद हो गया, ये सारे बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त कर रहे थे। अच्छा, ये मार खा गए हैं सारे अपने इनएक्सपीरियंस की, क्योंकि ये तीनों जो पेसर्स हैं इनके टोटल 15 टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस है टोटल इनके पास, ज़्यादा नहीं इनके खेले हुए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस साइड होती ना, ये जिस तरह कल स्टार्ट में था मामला, पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था, तो पाकिस्तान आपको ना उस स्कोर पे नज़र ना आता जो अभी पाकिस्तान कर चुका है। सऊद शकील ऑन दी अदर हैंड, उसने आकर ना जिसे कहते हैं वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जो पाकिस्तान को उस पर्टिकुलर टाइम में चाहिए थी। यानी कि उस लड़के ने ये नहीं किया कि टोक 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 टोक, नहीं, उसने आकर गेंद को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दी। बस उसने ये किया है। सऊद शकील ने जो अच्छे गेंद थे या तो उनको वेल लेफ्ट किया या उनको डिफेंड किया। जहाँ पर उसे लगा कि गेंद थोड़ा सा 19-20 हुआ है, वहाँ पर उसने अपने रन्स भी स्कोर किए। उसने मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ही स्लो किस्म के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेला, नहीं। सऊद शकील इनफैक्ट कल डे एंड के ऊपर या तीसरा सेशन जो है उसका जो स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, टी ब्रेक से पहले और टी ब्रेक के थोड़ी सी देर बाद ये और साइम इन दोनों ने तकरीबन कोई 5 के रन रेट से 5+ के रन रेट से इन्होंने रन स्कोर किए हैं। तो सऊद शकील के जो 141 रन है, अनफॉर्चुनेट है कि वो 150 नहीं कर सके, लेकिन वो जितनी अच्छी बैटिंग कर रहा था ना, उतनी ही अच्छी एफर्ट रिक्वायर्ड थी उसे आउट करने के लिए, और वो एफर्ट आई लिटन दास की तरफ से। बांग्लादेश की जो फील्डिंग है ना, स्पेशली बांग्लादेश की जो फील्डर्स हैं बिहाइंड द विकेट्स, जिसमें विकेट कीपर आ गया, स्लिप कॉर्डन के लड़के आ गए। सर, मैं जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लिटन दास ने बाबर आजम का क्या ही देख लें, फिर उसने जो स्टंपिंग किया सऊद शकील की, अनबिलीवेबल। मतलब बिजली वक्त है, उसके हाथों में ना करंट दौड़ा था लिटन दास के। ये स्टंपिंग इतनी उसने क्विकली किया कि सऊद के पास टाइम ही नहीं बचा अपना पैर पीछे लेकर जाने का। हालांकि लिटन दास ने ठीक ठाक अपने लेफ्ट पर जाकर यूँ बॉल को पकड़ा है, तो इधर से पकड़ कर लाने में आपको टाइम तो चाहिए होता है, लेकिन वो उसने स्प्लिट ऑफ अ सेकंड भी नहीं दिया सऊद को। और सऊद की जो वो उसका जो पंजा है वो लाइन के ऊपर था, स्टंप आउट हो गया। अच्छा, सऊद ने टोटल 141 रन्स किए हैं 261 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके, 54 का स्ट्राइक रेट। कोई उसने जिसे कहते हैं कि छक्का शक्का नहीं लगाया। मिडिल ऑर्डर में उसने ये बात प्रूव कर दिया कि वो एक बड़ा ठीक ठाक डिसेंट किस्म का टेस्ट प्लेयर है। आपको पता है सऊद की टेस्ट में 60 की बैटिंग एवरेज है। ये इसका 12वां टेस्ट है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, 11वां, सॉरी, ठीक है। 60 की बैटिंग एवरेज है, एक डबल सेंचुरी है इसके नाम के ऊपर। 208 इसने किए थे श्रीलंका के अगेंस्ट और नॉट आउट रहा था गाले में। एक इसकी सेंचुरी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, वो शायद इसने कराची में की थी। और ये तीसरी सेंचुरी है सऊद की टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और अभी कितने 11वां टेस्ट है। तो इससे आपको एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि सऊद शकील एटलीस्ट वो जिसे कहते हैं ना कि बैटिंग को लेकर ही इज़ प्रीटी डिसेंट। टैलेंट है, टेम्परामेंट है, स्किल सेट है, एक मैच्योर किस्म का आपका मिडिल ऑर्डर का जो टेस्ट बैट्समैन होता है ना, वो आपको सऊद शकील की सूरत में मिल गया। और इसको वाइस कप्तान बनाने का फ़ैसला भी ठीक था। वो दो के वाइस कप्तान या कप्तान वो थोड़ा सा हम ज़रा, मेरा ख्याल है कि जल्दी कर लेते हैं, लेकिन इसको एटलीस्ट वाइस कप्तानी में ये है कि चलो चीज़ें इसको पता लगती रहेंगी, देखता रहेगा, सीखता रहेगा। एक अच्छा पोटेंशियल है जिसे आप आगे जाकर जब वो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लेता है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, तो आप उसे कप्तान के तौर पर ट्राई आउट कर सकते हैं। सऊद के जो नंबर्स हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। अब आप देखें ना, 11वां टेस्ट मैच खेल रहा है और 1108 इसके रन्स हो चुके हैं, 6 50s हैं, 3 सेंचुरीज़ अपने नाम पर स्कोर कर चुका है, और एक मरतबा 94 पर भी आउट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का जो रीसेंट टूर था उसमें भी इसने 1-2 इनिंग्स में ये जिसे कहते हैं 24-24 बनाकर आउट हुआ है। तो वो सेटल हो गया था, लेकिन उसको ना प्रोलॉन्ग नहीं कर सका। ऑब्वियस सी बात है, ऑस्ट्रेलिया के जो मामलात होते हैं विकेट के वो हम सबको पता है। लेकिन ये जो 141 वाली बांग्लादेश के अगेंस्ट इनिंग्स है ना, बड़ी डिसेंट है। अच्छा, सऊद का मैंने ये देखा था कल कुछ बॉल्स के ऊपर ना ये क्रीज से बाहर भी निकला,
पेसर्स के अगेंस्ट ये क्रीज से बाहर निकला, लेकिन मतलब जैसे ही से पता चल गया ना कि ओके यार ये जो बॉल है ये मेरे आर्क में नहीं है, इसको मैंने अगर खेलने की कोशिश की तो चांस पैदा हो सकता है आउट होने का, तो ये निकल कर भी इसने वेल लेफ्ट किए हैं। यानी कि राइट एट द लास्ट मोमेंट भी ये मेंटली इतना पक्का है कि इसकी अगर कैलकुलेशन में गेंद नहीं आ रही तो इसने छोड़ी है, और जहाँ पर इसको अपनी कैलकुलेशन में गेंद आई है, जैसे इसने एक जिसे कहते हैं मिड ऑफ पर एक ड्राइव लगाई है, कमाल की शॉट थी जिसको कहते हैं, इसने पुल शॉट बड़े ज़बरदस्त खेले हैं, पुल शॉट सऊद ने बहुत ज़बरदस्त खेले हैं। हालांकि ठीक ठाक किस्म की डिसेंट पेस है जिसे कहते हैं बांग्लादेश के क्विक बॉलर्स की, लेकिन इसने पुल शॉट बड़े ज़बरदस्त एग्जीक्यूट किए हैं, कोई ऐसा एरियल नहीं हुआ, कोई ऐसा टॉप एज नहीं हुआ। तो सऊद की जो टोटल ओवरऑल बैटिंग है ना, उसमें डेफिनेटली उसको 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। वो मैं आपको बताऊं कि ये शायद 150 भी कर जाता, हो सकता है अगर थोड़ा लंबा खेलता तो 200 भी कर जाता, लेकिन फिर मैं बात वही करूँगा कि इतना ज़बरदस्त खेल रहा था तो वो एक स्पेशल किस्म की ही एफ़र्ट इसको आउट कर सकती थी, और वो स्पेशल एफ़र्ट लिटन दास की तरफ से आ गई और ये स्टंप आउट हो गया। वरना ओवरऑल जो सऊद की इनिंग है ना, प्रिटी डिसेंट, प्रिटी सॉलिड, और मेरा ख्याल है कि मैं इसकी टेस्ट बैटिंग को देख कर ना ये सोच रहा था कि यार इस लड़के को ना पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में वाइट बॉल क्रिकेट में एटलीस्ट 50 ओवर्स की क्रिकेट में जगह मिलनी चाहिए। T20 चलें ठीक है, वो वाइस कप्तान तो है ही कोयटा ग्लैडिएटर्स का, PSL में अपने आप को ज़रा बेहतर कर ले, जो कि T20 का भी उसका मैं आपको एक बात बताऊं रिकॉर्ड इतना माड़ा नहीं है, 48 मैचेस हैं, 990 रन्स हैं, 88 बेस्ट है, 131 का स्ट्राइक रेट है। तो ये वहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्राइक रेट के मामले में थोड़ा सा वो नीचे नज़र आता है, लेकिन कोई नहीं है, एटलीस्ट इसको 50 ओवर्स की क्रिकेट में आप मिडल ऑर्डर में ट्राई कर सकते हैं, ये जानते हुए भी कि आपका मिडल ऑर्डर 50 ओवर्स की क्रिकेट में बिल्कुल फोका है, मतलब जिसे कहते हैं ना टोटली हॉलो, उसमें कुछ भी नहीं है। वो आपके ऊपर आउट हुए तो समझे वो भी साथ ही आउट है। तो सऊद शकील की जो जिस तरह का उसका डिफेंस है, जो जितनी बेहतरीन तरीके से वो सिंगल डबल्स निकाल लेता है, तो मेरे ख्याल में आपको इसको डेफिनेटली मौका देना चाहिए वनडे क्रिकेट की टीम में। अच्छा टैलेंट साबित हो सकता है, वरना बाकी फिर मर्जी है, अगर नहीं खिलाना तो फिर एक और टैलेंट ज़ाया करोगे और क्या। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।